पेट्रोल डीजल की महंगाई पर जनता काफी चिंतित नजर आ रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की महंगाई और वैट टैक्स कम करने को लेकर राज्य के सभी सीएम की जमकर क्लास लगाई, जिसको लेकर अब आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू है। आपको याद ही होगा, पिछले साल यानी 2021 के नवंबर महीने में आम जनता को राहत देते हुए पीएम मोदी ने दिवाली का उपहार दिया था, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की गई थी। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी घटाए थे। इसके साथ पीएम मोदी ने राज्य के सभी सीएम से वैट टैक्स घटाने को लेकर आग्रह किया था, लेकिन कुछ राज्यों ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने राज्य में वैट टैक्स घटा दिए, लेकिन कुछ राज्यों के सीएम ने ये माना नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का भी बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि जनता इन दिनों महंगाई की मार झेल रही है और इसी बात को लेकर मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर प्रीतम सिंह ने जनता का कहनामा जाना है। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जीएसटी घटा नहीं रही है अभी तक, वो ना बोल रही है। अभी वो पॉलिटिक्स है वो लोगों का भी, तो बहुत महंगा हो रहा है। अभी क्या करेंगे? वेट टैक्स को कैसे देखते हैं? वेट टैक्स में कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमी होगी तो ही 15-20 रुपये का डाउन हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने भी रिक्वेस्ट किया है 15-20 रुपये, पर वो ना बोल रहे हैं ना ऑलरेडी कि हम लोग नहीं प्रधानमंत्री ने भी करेंगे। बोला कि भाई वेट कम करो जनता के लिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मीटिंग ली सारे स्टेट के मिनिस्टर्स का, तो उसे कैसे देखते हैं आप लोग इसमें? इसको कोविड के हिसाब से लिया। कोविड के हिसाब से, लेकिन उन्होंने बोला है कि वेट कम करो। और स्टेट वाले को उन्होंने बोला है कि भाई आप वेट कम करो पेट्रोल डीजल पे, तो आपको सब अच्छा रहेगा। अभी क्या सरकार क्या स्टैंड लेती है स्टेट की, वो देखना। देखा आपने कैसे आम जनता कहती हुई नजर आ रही है कि हम कर भी क्या सकते हैं जब तक सरकार कोई कदम ना उठाए। सर, पेट्रोल डीजल तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वेट टैक्स यहाँ पे इतना ज़्यादा है, जिसकी अगर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हर आइटम पे महंगे के लिए जाएगा। तो अभी कोई इधर तो बोलता है, महाराष्ट्र में तो कोई बोलता ही नहीं है। मेरे ख्याल से जो मोदी जी ने कहा है वो करना ही चाहिए, और अगत्य भी बहुत हो जाता है, क्योंकि हम लोकल कंज्यूमर के डायरेक्ट से डायरेक्ट टच पे रहते हैं, तो हमें मालूम है कितनी दिक्कत होती है। उनको हमें कुछ देना या हमें कुछ उनको देना है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। कैश काउंटर है, रोज़ की मारामारी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, हर एक चीज़ का भाव बढ़ गया। अब आपने ये भी सुना कि कैसे आम जनता को सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रहती, क्योंकि चुनाव के बाद लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। ये सबसे ज़्यादा टैक्स जो दे रही है बम्बई से ज़्यादा है गवर्नमेंट। उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा आता है और केंद्र सरकार का भी। पर हर राज्य में पेट्रोल और डीजल में रेट में फ़र्क है, और उसका सबसे मेन कारण है कि जो वैट का राज्य सरकार जो वैट ले रही है वो हर राज्य में अलग अलग है। उसके कारण क्या होता है कि कोई राज्य के अंदर पेट्रोल का कीमत बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा है, और किसके यहाँ कम है। अगर हर एक का लेवल एक हो जाए तो ऑटोमेटिकली हर जनता के ऊपर 15-20 रुपए का उनका पेट्रोल के रेट में, डीजल के रेट में इतना फ़र्क आने से ट्रांसपोर्टेशन में भी फ़र्क आएगा। इसके बाद आइए जानते हैं इस मामले पर आपकी नेता प्रीति शर्मा मेनन का क्या कहना है। सबसे पहले प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी देख रहे हैं किस तरीके से जो है आम जनता के बीच में जो है काफ़ी परेशानियां बढ़ रही हैं, और समय समय पर आप भी जो है काफ़ी उन मुद्दों को उठाती रहती हैं, चाहे वो जनता से जुड़े मुद्दे हो, चाहे वो अन्य किसी संस्था से जुड़े मुद्दे हो, आप हमेशा ही आगे आई हैं। तो इस बार जो है काफ़ी माहौल जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से वेट टैक्स घटाने को लेकर जो है लोगों से आग्रह किया था, ऐसे में जो तमाम राज्य और जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं उस पर कुछ राज्य के जो मुख्यमंत्री उस पर उन्होंने काम किया था। कुछ राज्य ऐसे भी जो उनकी अवमानना करते हुए वेट टैक्स को कम नहीं किया। तो कैसे आप इसे देखती हैं? इस बात के दो पहलू हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकारों को अपने लोगों की जो पीड़ा है उसको कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए, आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये है और मुंबई में 120 रुपये, दिल्ली से 15 रुपये ज़्यादा है। डीजल भी मुंबई में दिल्ली से 8 रुपये ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरा आग्रह है कि वो कम करें और दिल्ली के बराबरी में तो कम से कम लेके आएँ। लेकिन ये कहते हुए इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज भारत में अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, एलपीजी और सीएनजी की कीमतें सबसे बड़ी हैं,
वो इसलिए है क्योंकि हमारी सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार निकम्मी है। और अगर आज हमें इतनी मार पड़ रही है महंगाई की, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है हर चीज के भाव बढ़ते हैं, हर आलू प्याज का भाव बढ़ता है। तो आज जो स्थिति है देश की वो इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार इकोनॉमी को संभाल ही नहीं पाई। देखिए, ये बात तो रही विपक्ष की, जहां आम आदमी पार्टी की नेता होने की वजह से प्रीति शर्मा मेनन दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच अगर कोई पिस रहा है, अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो है आम जनता। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।